नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज से चेन्नई सुपर ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट जो है उसका आरंभ हो गया है। कहाँ हुआ है? चेन्नई में ही। जी हाँ, चेन्नई में ही इसकी शुरुआत हुई है और ये लगातार दूसरा संस्करण है। इससे पहले संस्करण आप सभी को याद होगा, गुकेश ने जीता था, फीडे सर्किट जीत गए थे, कैंडिडेट पहुंच गए थे और कैंडिडेट जीत गया वर्ल्ड चैंपियनशिप में। सेम मौका यहाँ पर अर्जुन इरगैसी के पास है। अगर वो जीतते हैं ये टूर्नामेंट तो वो बन सकते हैं फीडे कैंडिडेट में जगह बनाने वाले पहले खिलाड़ी, अगले फीडे कैंडिडेट में। तो आज मुकाबला बड़ा जोरदार हुआ। विदित गुजराती थे सफ़ेद मोहरों से, सामने थे अर्जुन इरगैसी। टोटल खिलाड़ी हैं यहाँ पर 8। लेवन अरोनियन खेल रहे हैं, मक्सिम लागरेव खेल रहे हैं, परहम मकसूदलू खेल रहे हैं, अर्जुन हैं, विदित हैं, अमीन तबातबाई हैं, अरविंद चिदम्बरम हैं, अलेक्सी सराना है। टोटल 8 खिलाड़ी। 7 राउंड होंगे क्लासिकल के राउंड रॉबिन आधार पर। और बहुत ही खास समय पे टूर्नामेंट होता है। फीडे सर्किट बस एंड होने वाला है। खैर, बहुत लंबा गेम हुआ है आज। थोड़ा बीच बीच में स्पीड अप करूंगा ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बन जाए। जो मेन इनिशियल जो इंपॉर्टेंट मोमेंट है वो जरूर हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो मैच आपको दिखाने जा रहा हूँ इसका वीडियो भी आएगा, वो कमेंट्री के साथ जो है। जैसे वीडियो आ जाएगा हमारे पास, वो कमेंट्री के साथ उसको शॉर्ट में एडिट करके वो भी हम पब्लिश करेंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो जोरदार मुकाबला हुआ आज। विदित सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। शुरुआत हुई E4 से, C5, नाइट F3, E6 वेरिएशन खेला यहाँ पर। तो आप देखोगे कि जैसे यहाँ पर C4 आता है, सिसिलियन ओपनिंग है, लेकिन ये मेरोक्सीबाइंड काइंड ऑफ सेटअप जो है वो वाइट ले लेता है, जिसमें उसका लाइट कलर का बिशप बंद रहता है लेकिन बोर्ड पर स्पेस अच्छा रहता है उसके पास। नाइट C6 खेला अर्जुन ने। विदित खेलते हैं D4, ओपन सिसिलियन, C इंटू D4, नाइट इंटू D4, नाइट F6, नाइट C3, बिशप आता है C5 पे। और यहाँ पर नाइट जो है वो C2 भी खेला जाता है, बट यहाँ पर विदित खेलते हैं नाइट B3, अर्जुन खेल देते हैं बिशप B4। यहाँ पर विदित खेलते हैं बिशप D3, अर्जुन कैसल कर लेते हैं, विदित भी कैसल कर लेते हैं। और यहाँ पर अर्जुन डिसाइड करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन। ये पहला क्रिटिकल मोमेंट था गेम का। बिशप इंटू C3 और B इंटू C3। तो बिशप दे दिया नाइट के बदले, लेकिन क्या किया? विदित के स्ट्रक्चर को डैमेज किया है और C फाइल पर डैमेज किया है, जहाँ पर C फाइल जो है ब्लैक के लिए सेमी ओपन फाइल है। ब्लैक के लिए तो ओपन ही फाइल है। और यहाँ पर वो इन आइसोलेटेड पॉन्स पर जो है वो हमला करेंगे, ये उनका टारगेट है। लेकिन हाँ, बिशप दिए हुए हैं, एक बिशप दे दिया, अपोनेंट के पास डबल बिशप है, तो विदित के पास भी मौका है। देखिए क्या हुआ आगे। यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं D6, बिशप आता है A3, D6 पे टारगेट करते हुए, रुक E8, रुक E1, क्वीन C7 शुरुआती और पीसेस को इंप्रूव होते हैं। नाइट D4 लेकर के आते हैं विदित यहाँ पर। नाउ A6, तो नाइट इंटू C6, क्वीन इंटू C6, बिशप C2 खेलते हैं यहाँ पर विदित बोल रहे हैं कि ठीक है, आप पॉन मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्वीन इंटू C4, सो क्वीन इंटू D6, E5 यहाँ पर खेलते हैं अर्जुन ताकि बिशप के लिए जगह बना जा सके। लेकिन यहाँ पर विदित खेलते हैं बिशप B3। वो पॉन देने का आइडिया वही था कि ये जो बिशप है वो अब इस डायगोनल पे बहुत डेंजरस होने वाला है। ओके, क्वीन C3, एक और पॉन अप। यहाँ पर अर्जुन पॉन अप है, लेकिन पीस डेवलपमेंट में जो है वो काफ़ी पीछे हैं। विदित का एक और रुक गेम में आता है, रुके C1 से, क्वीन जाता है A5, विदित खेलते हैं बिशप B4, क्वीन जाता है D8। विदित फोर्स करते हैं कि क्वीन एक्सचेंज करिए, आपका सबसे एक्टिव पीस जो है वो एक्सचेंज करिए। क्वीन D8, रुक D8, और विदित का रुक पहुंच जाता है 7th रैंक पे और F7 पर अटैक। और ये पोजीशन देखने के बाद ऐसा लग रहा था अर्जुन को ड्रॉ के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। अर्जुन खेलते हैं यहाँ पर रुक D7 एक्सचेंज के लिए, तो विदित बोलते हैं जरूर करिए, लेकिन मेरा दूसरा रुक ऊपर आने दीजिए। दूसरा रुक भी ऊपर आ जाता है यहाँ पर C7 पर 2 एक्सचेंज होने के बाद। नाउ बिशप E6 यहाँ पर खेलना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि F7 को बचाना जो है उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ओके, सो बिशप E6, पॉन E6 और F3। पहले E4 को बचा लिया, B7 को मारते अगर तो E4 जा रहा था नाइट से। ओके, अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं B5। अब ये दूसरा क्रिटिकल मोमेंट है गेम का। क्यों क्रिटिकल है? अर्जुन चाहेंगे जरूर, उनके पास नाइट है और अर्जुन ये मैच जीतने के लिए तो नहीं खेल सकते, पोजीशन वाइट का बेटर हो चुका है। अर्जुन चाहेंगे कि ये जो 2 पॉन है भले चले जाएं, ये पॉन के साथ एक्सचेंज हो जाए, तो ताकि बोर्ड के एक ही हिस्से में पॉन रह जाए और फिर वो नाइट के साथ डिफेंड किया जा सकता है। यहाँ पर विदित ने A3 खेला, जो कि गलत चाल है। इससे हो ये रहा है कि वाइट जो ब्लैक के पीसेस हैं वो जल्दी एक्सचेंज हो जाएंगे, जो ब्लैक का प्लान है। अगर आप उस पॉन को पीछे रखेंगे तो ब्लैक के पॉन को आने में एक आध चाल एक्स्ट्रा लगेगी वो एक्सचेंज करने के लिए B3 पे। बट यहाँ पर खेला A3 विदित ने, तो A5 आता है, बिशप C3, B4 कर देते हैं यहाँ पर अर्जुन, जो उनका प्लान था। और इसके साथ ही अब क्वीन साइड का टेंशन खत्म।
अब जो भी है किंग साइड है पॉन। ओके, ये वो मोमेंट था जब 30 चाल हुई थी। यहाँ पे रुक A1 चेक आता है, किंग F2 रुक A2, किंग F1 रुक A1, किंग F2 रुक A2, और एक प्रकार से जो है किंग F1 रुक A1, और यहाँ पर अर्जुन जो है वो ड्रॉ ऑफर कर देते हैं। इसी तरह से ड्रॉ ऑफर किया जाता है, बोल के नहीं किया जाता है टॉप लेवल पे। और विदित के पास क्लियर मौका था, किंग F2 जाए, ड्रॉ ले लें। विदित खेलते हैं बिशप E1। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो विदित के पास यहाँ पे 7 मिनट बचे थे, अर्जुन के पास 31 मिनट। मेरे हिसाब से ड्रॉ लेना चाहिए था। सामने वाला खिलाड़ी 2800 है, इट्स फाइन। लेकिन विदित के एम्बिशियस प्लेयर है, विदित डेफिनेटली एक अच्छे खिलाड़ी हैं और वो चाहते हैं कि जब भी उनको मौका मिले वो टॉप लेवल पे जीत के दिखाएं, और वो यही इसका प्रयास कर रहे थे। ओके, अर्जुन खेलते हैं नाइट H5, G3, नाइट वापस जाता है F6, रुक E7, E6 पे अटैक, रुक A3 से अटैक करते हैं F3 के पॉन पे, किंग जाता है E2, सो रुक A6 से बचा लेते हैं। अब ये सारा गेम जो है, भले इंजन आपको बोले कि हाँ वाइट बहुत बेटर है, वाइट बहुत बेटर है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है जीतना, क्योंकि पॉन एक ही साइड है, और अगर ब्लैक मेंटेन कर लेता है पोजीशन को नाइट और रुक के साथ, तो फिर आपके पास इतना आसान नहीं है। आपके पास जैसे अब ये E6 का पॉन है, वो लाइट कलर पे, आपके पास डार्क कलर का बिशप है, तो यही एक खास बात थी जिससे अर्जुन पोजीशन को मैनेज कर रहे थे। बिशप आता है C3 यहाँ पर विदित का, किंग F8, रुक B7, रुक A2, यहाँ पे फिर से तैयार थे अर्जुन बहुत सारे मौक़ों पे ड्रॉ लेने के लिए। नाइट D7 आते हैं, किंग E3 और नाउ किंग 8। अब आप देखिए ये नाइट जो है वो लाइट कलर पर है, तो ये बिशप अटैक कर नहीं सकता, वो नाइट E5 के पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये पॉन लाइट कलर पे है, आप रुक से अटैक कर नहीं सकते, और जरूरत पड़ने पे किंग ऊपर आ रहा है, तो ब्लैक मेंटेन कर रहा था, और बहुत ज़्यादा भी आप किंग को लेके आगे नहीं जा सकते, वरना इन पॉन पे ये रुक हमला करने लगेगा, और इसीलिए विदित को बिशप B2 पे रखना पड़ा था। अब विदित फिर से जो है अपना वो जो वीकनेस है उधर का, जिस पे प्रॉब्लम हो सकती है, वो पॉन को बढ़ना शुरू करते हैं। H4 आता है यहाँ पर, रुक A5, रुक C7, G6। अब अर्जुन G6 खेलते हैं, यहाँ पर G4, H5, G5। यहाँ पर विदित एक्सचेंज नहीं करना चाहते, विदित चाहते हैं बोर्ड पे प्यादे रहें ताकि वो प्यादों को मार पाएँ। ओके, जितने कम होते जाएंगे प्यादे, उतना ब्लैक के लिए ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। G5, रुक 8, क्योंकि हमेशा याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि वो जरूरत पड़ने पर नाइट से पॉन मार दें, भले उनके सारे पॉन भी चले जाएं और ये पॉन चले जाएं विद द नाइट, तो भी ये ड्रॉ है। तो इसीलिए ये भले इंजन बोलता रहता है कि दिखाता रहता है प्लस है, लेकिन ये आसान नहीं होता है प्रैक्टिकली जीतना। बट यस, मौके यहाँ पर आएंगे विदित के लिए। किंग F7, किंग D3, रुक B8, किंग C2, रुक A8, रुक C7। तो लगातार दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा प्रयास चल रहा था, लेकिन इसमें एक मूवमेंट आता है 2 चाल बाद, किंग F7, किंग C3, और ये थी 51 मूव जब रुक B8 खेला गया। इससे बिशप आता है A3, रुक B1 जाते हैं, नाव रुक C7, किंग E8, नाव रुक C8, और नाव किंग F7, तो यहाँ पर रुक D8 आ जाता है, और अब ये नाइट आपको हटना पड़ेगा। नाइट जाता है B6, रुक F8 चेक, किंग G7, और ये वो मूवमेंट था कि लगा कि अब तो शायद विदित ये मैच जीत जाएंगे। यहाँ पर बेस्ट मूव था रुक E8 खेलना, E6 के पॉन को टारगेट करना। अगर मान लीजिए कि F1 जाते हैं, इस पर टारगेट करते हैं, सो इवन बिशप D6, और मान लीजिए यहाँ पर रुक F3 मारते हैं यहाँ पर अर्जुन, सो नाउ किंग B4, और सडनली किंग भी इंप्रूव हो रहा है, और ये पॉन बचेंगे नहीं। तो ये पोजीशन विनिंग हो सकती थी वाइट के लिए, क्योंकि किंग बिल्कुल घिर सकता था यहाँ पर, और ये नाइट के भी ट्रैप होने के चांसेस थे। तो लेकिन यहाँ पर विदित ने रुक F6 खेल दिया, और इसके बाद नाइट आता है A4 चेक, किंग C4, नाइट से चेक, वापस किंग नीचे लेकर के आते हैं। यहाँ पे भी किंग को आप ज़्यादा दूर, किंग C5 भी खेल सकते हैं, लेकिन वो नुकसानदायक है, वो ब्लैक के लिए बेटर हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप सोचें कि चलो मैं किंग C5 खेल देता हूँ, यहाँ पे तो आप देख सकते हो नाइट D7 चेक आ रहा है, तो आप ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, तो आपको नीचे ही आना पड़ेगा। और यहाँ पर चेक आई, रुक B6 गया, बिशप जाता है यहाँ पर F8, एंड नाउ ये पोजीशन एक बार फिर से ऐसी आ गई। यहाँ पे विदित A6 पे जाके H6 पे जाके बैठ गए, लेकिन ना मेट नहीं हो रही है, ना मेट हो रही थी, ना प्यादे मर रहे थे, और यहीं से अर्जुन जो है उनका अपना डिफेंस जो है वो मजबूत किए हुए थे। अर्जुन खेलते हैं रुक B2, अपने किंग को एक्टिवेट करते हैं, किंग D3, रुक B7। यहाँ पर ज़रूर किंग C4 शायद एक है जो इंजन बोलता है यहाँ पर कि किंग C4 लेके आपको जो एनालिसिस में समझ में आता है, आप ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। किंग B5 जब अगर वो चेक देते हैं यहाँ से, तो समहाउ ये एक तरीका था कि यहाँ पे अब किंग, लेकिन विदित शायद उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा कि पता नहीं, मतलब ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि टाइम बहुत कम था, इंक्रीमेंट था नहीं, और आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे ना फंसें कि ये रुक यहीं से आप एक्सचेंज में चला जाए कहीं से भी, तो शायद उस तरफ उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसीलिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा था नहीं। बिशप F8, यहाँ पर नाइट B2, यहाँ पर किंग E2, रुक B6,
और एक फोर्ट्रेस जैसी बनाने की कोशिश अर्जुन की लगातार जारी थी और वाइट कोशिश कर रहा था विदित कहीं से क्रैक कर सकें पोजीशन को। वापस आते हैं बिशप h6, रुक c6, यहाँ पर रुक f7 चेक, किंग h8, रुक f8 चेक, किंग h7 और रुक f7। यहाँ पर भी कुछ रिपीटिशन जैसा हुआ बट विदित खुद चेंज करते हैं चाल, रुक g7 खेलते हैं। यहाँ पर एक चाल थी रुक b7, नाइट पर अटैक कीजिए और मान लीजिए रुक c2 चेक है तो किंग e3, नाइट c4 चेक, नाउ किंग d3 एंड नाउ आपको देखिए कि रुक आपको बचाना पड़ेगा, रुक c7 एंड नाउ बिशप g7 चेक। ये इंपॉर्टेंट है, किंग g8 जाए एंड देन बिशप को f6 पे बिठा लिए। सो ये पॉन अगर किसी तरह से चले जाएं तो वाइट जीत सकता है, लेकिन इन्होंने खेला यहाँ पर विदित ने रुक g7 और इस तरीके से पॉन को मारने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ये राजा अकेला हो गया था। रुक आता है c2, किंग e3, रुक c3। अब आप देखिए ये जो नाइट की वजह से ये जो स्क्वायर कंट्रोल है यहाँ पर, उसकी वजह से सॉरी आई एम सो सॉरी, तो उसकी वजह से जो है एक ऐसा मैकेनिज्म बन रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे दूर आएंगे तो ये पॉन आपका जा रहा है तो, और बाकी के स्क्वायर पे आप निकल नहीं सकते, तो वो राजा जो है वो भाग नहीं पा रहा है बाहर, ठीक है। सो रुक इंटू f3 हुआ यहाँ पर, नाउ रुक इंटू g6, ये पॉन गए और धीरे धीरे अब ये लगा कि ये गेम तो बिल्कुल ड्रॉ होने लग जाएगा और यहाँ पर e6 का पॉन चला गया और यहाँ पर इन्होंने चेक दिया और उसके बाद नाइट g4 पे गया एंड स्टिल यहाँ पर आप देखोगे कि वाइट के पास 3 पॉन थे, विदित के पास, ब्लैक के पास 2 पॉन थे, लेकिन ये नाइट ने g4 से इसको प्रोटेक्ट कर लिया था। h वाला पॉन ऑलरेडी बचा हुआ है, लेकिन आपका e4 और h4 वो जो खतरे पे आ सकता है। गेम चलता रहा, इन्होंने खेला रुक e8, किंग h7, रुक e7, यहाँ लगा कि फिर से ड्रॉ हो सकता है, ठीक है, लेकिन विदित बार बार चाल बदलते रहे और उन्होंने ड्रॉ मतलब अर्जुन रिपीट कर रहे थे, विदित बार बार चेंज करते रहे थे। बिशप f8, नाइट f2 चेक एंड देन चलते 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 एक आती है गेम की फाइनल पोजीशन में। एक एक चाल नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चालें हुई हैं बोर्ड पे। 86 नंबर की मूव, यहाँ पर नाइट g3 चेक देते हैं अर्जुन इरगैसी और विदित की चाल थी, सही चाल थी किंग e6, विदित खेलते हैं किंग e5 और ये सिर्फ एक ऐसी ब्लंडर हुई जिससे गेम ही पूरी तरह से उनके हाथ से निकल गया। क्यों ये गलत चाल है, आप चाहिए तो पॉज करिए और सोचिए। रीज़न ये है कि एक तो ये राजा ये सारे के सारे एक लाइन में है, मतलब एक तो आप ये थ्रेड को याद रखिए, दूसरा आप पिनिंग का प्रॉब्लम जो है वो है कि स्केवर का प्रॉब्लम, स्केवर आपने सॉल्व किया हो तो, और साथ ही साथ ये दोनों जो पीसेस हैं, ये जो किंग जो है यहाँ पे पास आ सकता है, डबल अटैक का भी एक प्रॉब्लम है। तो स्केवर, डबल अटैक, पिनिंग, ये तीनों चीज़ें सडनली एक साथ बोर्ड पर आ जाती हैं। और ये भी याद रखिए कि ये पास्ट पॉन है। विदित यहाँ पर अर्जुन आते हैं किंग g6। अब प्रॉब्लम ये है इस पोजीशन में, आप रुक अगर हटते हैं, मान लीजिए कि आप सोचे रुक g8 चेक दे देता हूँ, आफ्टर किंग f7 आपको रुक जो है कहीं ना कहीं हटना पड़ेगा एंड देन रुक e4 चेक से आपका पीस जा रहा है, ठीक है, तो आप रुक नहीं हट सकते और है ना। और मान लीजिए कि आप नॉर्मली हट जाएं कहीं और डायरेक्ट हट जाते हैं तो भी रुक e4 चेक है, किंग देखिए यहाँ कहीं पे आप जाएगा और फिर नाइट f5 चेक, तो पीस जो है वो जा रहा है, तो ना रुक आप हटा नहीं सकते और अगर आप बिशप हटाएंगे तो चेक देखिए आपका रुक मर जाएगा। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर हुआ, सडनली गेम एकदम से ख़त्म हो गया। किंग g6, यहाँ पे किंग e6, रुक से चेक आता है एंड देन नाइट f5 यहाँ पे आया। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है जैसे ही बिशप हटाया, रुक इंटू e8, किंग इंटू e8, किंग बहुत दूर हो गया और ये पॉन भागने लग गया। h4 इसको रोकने के लिए किंग d7 खेला बट h3, बिशप c7 फोर्स था, किंग g5, किंग आया और ऊपर, सो नाउ किंग g4, यहाँ पर बिशप आया h2, सो नाइट g3, किंग आया यहाँ पर f6, तो किंग f3 के बाद रिज़ाइन कर दिया बिकॉज नेक्स्ट मूव आएगा किंग g2, आपको मारना पड़ेगा नाइट एंड देन ये पॉन क्वीन हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ब्लंडर था किंग इंटू e5, इमीडिएटली गेम ओवर हो गया आफ्टर किंग g6। तो एक आप ये देखिए कि अर्जुन का पेशेंस, कितना पेशेंस दिखाया उन्होंने, कोई गलती जो है उन्होंने यहाँ पर की नहीं, पूरी तरह से जो है वो संभल के खेलते रहे। उन्होंने ड्रॉ ऑफर किया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था ड्रॉ लेने में क्योंकि उनको पता था पोजीशन वाइट का बेटर है, लेकिन विदित एक तरफ जीतने के लिए खेलते रहे, कुछ ना कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करते रहे, नहीं जीते लेकिन उन्होंने जीवटता दिखाई यहाँ पर कि वो जीतने के लिए ही खेलेंगे इस टूर्नामेंट में। तो दोनों तरफ से कैरेक्टर दिखाया गया और ये लास्ट मौका कि जब आपने भले पूरा गेम दब के खेला, जैसे ही मौका मिला टैक्टिकली बिल्कुल अलर्ट अर्जुन इरगैसी, कोई मौका नहीं दिया
और किंग G6 जो है वो परफेक्ट खेला और गेम यहाँ पर विदित के पास से छीन के ले गए। अब आज की इस जीत के बाद अर्जुन ने जीत के साथ शुरुआत कर दी है। देखना होगा कि क्या ये टूर्नामेंट वो जीत सकते हैं, क्योंकि अगर अर्जुन टूर्नामेंट जीतेंगे तो फीडे कैंडिडेट में उनका पहुंचना काफ़ी हद तक तय हो जाएगा। हाँ, इस टूर्नामेंट पर हमारी नज़र बनी रहेगी। गेम का वीडियो भी आएगा, प्लेइंग वीडियो दोनों खिलाड़ियों का खेलते हुए, वो भी हम ज़रूर अपलोड आपके सामने जो है वो करेंगे, ताकि आप उस वीडियो को भी जो है देख सकें। और इस टूर्नामेंट पे हमारी नज़र बनी रहेगी। अर्जुन इस जीत के साथ लाइव रेटिंग में 2803 पे पहुंच गए हैं, अपने कैरियर बेस्ट लाइव रेटिंग पे पहुंच गए हैं। वर्ल्ड नंबर 3 पर तो वो वैसे ही हैं, क्योंकि करवाना 2805 पर है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस पीस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।